नमस्कार। आज सुर सामग्री लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई है। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। लता जी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए शिवाजी पार्क में रखी जाएगी। 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं लता मंगेशकर जी ने। जन्म के बाद से लता मंगेशकर इंदौर को कभी नहीं भूली। लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश से भी एक खास रिश्ता रहा है। अपने जन्म स्थान सराफा बाजार के गुलाब जामुन, रबड़ी और दही लता जी को बेहद पसंद थे। इंदौर के सिख मोहल्ले में उनका जन्म हुआ था। चालनुमा घर में लता मंगेशकर पैदा हुई थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांसें ली। जब उनकी हालत नाजुक थी तब बड़ी हस्तियां उनसे मिलने पहुंची थी। कल पीयूष गोयल उनसे मिलने पहुंचे थे, रश्मि ठाकरे उनसे मिलने पहुंची थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। बीते 27 दिनों से वो भर्ती थी, वहाँ उनका उपचार चल रहा था। दरअसल 7 जनवरी को वो कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उसके बाद से उनका इलाज चल रहा था ब्रीच कैंडी अस्पताल में। और इंदौर से उनका, मध्य प्रदेश से उनका एक खास रिश्ता रहा है। लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश का कनेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं झलक आता है, क्योंकि जब भी मध्य प्रदेश का जिक्र होता है तो उनके जुबान पर कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश के लिए ज़रूर आ जाता है। इंदौर से उनका परिवार महाराष्ट्र चला गया था। जन्म के बाद से लता जी का ज़्यादातर जीवन मुंबई में ही बीता और ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ था। 29 दिन से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। कोरोना के साथ निमोनिया से भी लता जी पीड़ित थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में लता जी का उपचार चल रहा था। 92 साल की उम्र में अंतिम सांसें आज उन्होंने ली। 7 साल की उम्र तक वे इंदौर में इसी घर में रही और ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। इंदौर के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। इंदौर के सिख मोहल्ले में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। 7 साल की उम्र तक इंदौर में ही लता जी रहीं। उसके बाद में लता जी के परिवार ने अपना घर बेच दिया और वे महाराष्ट्र चले गए। इंदौर के लोगों से मिलकर बेहद खुशी होती थी लता जी को। इंदौर के सराफा की खाऊ गली लता जी को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जब भी इंदौर से बात होती थी, इंदौर की बात होती थी, तो लता जी की ज़ुबान पर कुछ ना कुछ इंदौर के लिए ज़रूर अच्छा आ ही जाता था। अटल जी को अपने पिता की तरह लता मंगेशकर मानती थी। इंदौर के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में लता जी का जन्म हुआ था और संगीत की दुनिया के, कह सकते हैं कि संगीत की दुनिया की सरस्वती। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, मैं इसे अपना सम्मान मानता हूं कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। लता दीदी के निधन पर उन्हें दुख है। मैंने उनके परिवार से बात की और संवेदनाएं व्यक्त की है। शांति। ओम शांति। मैं इसे अपना सम्मान मानता हूं कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिलता रहा है। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। ये पीएम का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मैंने उनके परिवार से बात की और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम शिवराज का भी ट्वीट आपको दिखाते हैं। स्वर साम्राज्ञी परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी, देश ही नहीं समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत दिए। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। स्वर साम्राज्ञी परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी, देश ही नहीं समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया, नहीं रही स्वर कोकिला। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है, लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की खबर उन्हें सुनी है। 30 से ज्यादा भाषाओं में अपने गायन से विश्व में सुरों को दर्ज कराया। भारत ने आज रत्न खोया है। ट्वीट किया है भूपेश बघेल ने। ईश्वर उनके परिवारजनों और चाहने वालों को संबल दे। ओम शांति। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की खबर से पूरा देश गम में है। स्वर कोकिला
राजनाथ सिंह का ट्वीट आपको दिखा रक्षा मंत्री का। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की, ये बात लिखी है। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना। राजनाथ सिंह ने यह बात लिखी है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये राजनाथ सिंह का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई, ये ट्वीट किया है राजनाथ सिंह ने। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राजनाथ सिंह ने यह ट्वीट किया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। ट्वीट आपको केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिखा रहे हैं। लता जी के जाने से आज पूरा देश दुख में है। दरअसल तमाम बड़ी हस्तियां ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। नितिन गडकरी ने भी ट्वीट किया है, पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी, ये ट्वीट किया है नितिन गडकरी ने। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को संबल दे। तो आज लता मंगेशकर जी आज हम सब के बीच में नहीं है। पुण्यात्मा को मेरी श्रद्धांजलि, यह अपूरणीय क्षति है देश के लिए, नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। और अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरी आवाज़ ही पहचान है, हम ऐसी आवाज़ को कैसे भूल सकते हैं, ये अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है। लता मंगेशकर जी के निधन से दुखी हूँ, एक्टर अक्षय कुमार ने ये ट्वीट किया है। उनकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। अक्षय कुमार का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद उन्होंने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह ने, एक युग समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश में जन्मी भारत रत्न लता जी के निधन से दुखी हूँ। उनकी आवाज़ अमर है और ना उनके जैसा हुआ है ना हो पाएगा। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। एक युग की समाप्ति हो गई। उन्होंने एक युग का अंत लता जी के जाने को बताया है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में जन्मी भारत रत्न लता जी के निधन से दुखी हूँ। उनकी आवाज़ अमर है, ना उनके जैसा हुआ है और ना कोई होगा। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लता जी और अनुराधा जी के साथ में राजीव जी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीरों में देखिए उन यादों को, जब वो यहाँ आई थी। पीएम मोदी जी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मैं इसे अपना सम्मान मानता हूँ कि मुझे उनके साथ बातचीत अविस्मरणीय होगी और दीदी के निधन पर उन्हें दुख है। मैंने उनके परिवार वालों से बात की और संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जब मैं इसे अपना सम्मान मानता हूँ, पीएम मोदी ने अपना सम्मान बताया है। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय होगी। लता दीदी के निधन पर मुझे बेहद दुख है। मैंने उनके परिवार से बात की और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। तमाम बड़ी हस्तियां ट्वीट करके संदेश देकर दुख जता रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ मेरी बातचीत होती थी, मैंने उनके परिवार से बात की और संवेदनाएं भी व्यक्त की है, पीएम ने ट्वीट किया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं लता मंगेशकर ने और पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था। उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी।
महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी है लता मंगेशकर जी के जाने के बाद। स्वर साम्राज्ञी परम श्रद्धेय लता जी नहीं रही हैं। सीएम शिवराज का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। देश ही नहीं समूचे विश्व ने एक रत्न को खो दिया, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से जीवन में आनंद घोलने का कार्य किया। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके बचपन की तस्वीरें, उनके शुरुआती दौर की तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में लता जी हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। स्वर साम्राज्ञी परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन से दुख है। देश ही नहीं समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत गाए। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। सीएम शिवराज का ट्वीट आपको दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें, लता जी के जीवन से जुड़ी कुछ तस्वीरें जिन्हें हमने सहेज कर रखा और आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। लता मंगेशकर का जाना पूरे देश के लिए, सिर्फ संगीत की दुनिया नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुख की खबर है, दुख की बात है। चूँकि ऐसा नाम जिसने सुरों की दुनिया को, संगीत की दुनिया को एक नई पहचान दी। लता जी के गाने इतने मशहूर थे कि अक्सर हर कोई उन्हें अपनी ज़ुबान पर गुनगुनाया करता था। स्वर साम्राज्ञी परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी का जाना। सीएम शिवराज का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। इधर दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को 30 से ज़्यादा भाषाओं में अपने गायन से विश्व में सुरों को दर्ज कराया है। स्वर कोकिला नहीं रही। भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है, इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। ये बात का जिक्र किया कि लता मंगेशकर जी के बिना पूरा देश सूना है। स्वर कोकिला हम सब के बीच अब नहीं है। भूपेश बघेल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। 30 से ज़्यादा भाषाओं में गायन किया। राजनाथ सिंह का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से दुखी हैं। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। और राजधानी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर चलेंगे। हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, चूंकि लता जी हम सब के बीच नहीं है, कैसा तस्वीर आप वहाँ पर देख पा रहे हैं इंदौर में, जो कि इंदौर से एक खासा लगाव लता जी का रहा है, वहाँ उनका जन्म हुआ है। सराफा में 4 चौपाटियाँ वो घूमी हैं, खूब खेली हैं इंदौर में। कैसे देख रहे हैं आप इंदौर को आज? अच्छा, उनकी मासी प्रेमनगर में रहती थी और रिश्तेदारों को लेके आई थी। लता जी जब यहाँ पर रहती थी, जब यहाँ को वो तो 1928 की बात है। हाँ। उसके बाद मकान टूटा है। तो स्वर कोकिला
लता जी हम सबके बीच नहीं है। हेमंत के पास एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। चूँकि इंदौर से खास ताल्लुक़ रहा है लता मंगेशकर जी का। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। 27 दिन बाद लता मंगेशकर जी ज़िंदगी और मौत की जंग हार गई ज़िंदगी से, और ऐसे में पुण्यात्मा को मेरी श्रद्धांजलि। नितिन गडकरी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी ने उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। बहुत ही दुखद समाचार है। स्वर कोकिला आदरणीय लता जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका जन्म इंदौर में हुआ था और उनकी याद चिरस्थायी करने के लिए हमने जो उनका जन्म स्थान है उस पूरे सड़क का नाम उनके नाम से किया। उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। हमारे देश के संगीत में और खास करके हर क्षेत्र में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो काम किया है वो हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनके गीत हमारे बीच में रहेंगे। शारीरिक रूप से भले वो हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन गीतों के रूप में हमेशा वो हमारे बीच में रहेगी। मैं मेरी ओर से, इंदौर की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। तो इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी को आप सुन रहे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। स्वर कोकिला अब हम सब के बीच नहीं है। गीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माई वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, आपको और भी किसी भी किस्म का अगर एक सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था, और गाना लता जी का गाया हुआ। एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है। क्या आप मानते हैं कि अब इसके बाद आप भविष्य में सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं। बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। It was something very special. It's very difficult to get somebody like that. आप मानते हैं कि संगीत की एक अध्याय का सदीकंत हुआ है? हाँ जी। आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था एक सदीकंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया? हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, जिनके लिए कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी लता मंगेशकर ने। कई हिट गाने हेमा मालिनी के करियर में जोड़े लता मंगेशकर ने। और ये इत्तेफाकी है कि लता मंगेशकर का जो बचपन का नाम था वो हेमा मंगेशकर हुआ करता था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लता जी कार्यक्रमों में शामिल होने आया करती थी। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर जी ने आज अंतिम सांसें ली है, और आज उनके जाने से पूरा देश दुख में है, पूरा देश गम में है। तमाम बड़ी हस्तियां आज ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। ये तस्वीरें भोपाल की आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में लता जी के प्रशंसकों ने गीत गाकर उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजधानी भोपाल में लता जी के प्रशंसकों ने उनके गाए हुए गीतों को गाकर, गुनगुनाकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। लता जी के नाम सबसे ज़्यादा गाने का रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लता मंगेशकर का नाम दर्ज है। सुरों की मल्लिका का शानदार सफ़र आपको बताएं। लता जी ने करियर में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए। 13 साल की उम्र में पहली बार गाना गाया, और 2001 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 1969 में लता जी को पद्म भूषण मिला। 61 साल की उम्र में उन्होंने
कई खिताब हासिल कर लिए थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने गाना गाया, अलग अलग भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा उन्होंने अब तक गाने गाए। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए। करीब 10,000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। लता जी का आखिरी गाना साल 2015 में आया था। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इंदौर के सराफा में उन्होंने जन्म लिया। 13 साल की छोटी उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लता जी को साल 2001 में भारत रत्न मिला। 61 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतने वाली एकमात्र गायिका हैं लता जी। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। और इंदौर चलेंगे, हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, आज कैसा है वो सराफा जहां लता जी का बचपन गुजरा, बचपन बीता, कैसा दिख रहा है इंदौर? देखिए, बिल्कुल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 28 सितंबर 1929 को लता जी का जन्म हुआ था। जहाँ पर उनका जो पुराना मकान था उसकी जगह अभी एक शोरूम यहाँ पर बन चुका है। लेकिन इस शोरूम के अंदर की अगर हम बात की जाए तो आज भी उनकी याद में यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। और इस पूरे शोरूम के अंदर लता जी के जो सॉन्ग्स है वो यहाँ पर चलाए जाते हैं। और लंबे समय से इस शोरूम के अंदर जो फ़ोटो है उनका चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लगा हुआ है। और आज इस चित्र पे उन्हें श्रद्धांजलि भी यहाँ पर दी गई है। और लता जी के जो फैंस हैं वो यहाँ पर देखने के लिए अक्सर पहुँचा करते हैं। और ये जो जन्मस्थली है यहाँ पर साहित्यकार हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या कुछ यादें जो हैं वो इंदौर से लता जी की जुड़ी हुई हैं? इंदौर उनकी जन्मस्थली रही। पहली किलकारी जो लता जी ने यहाँ ली थी और संगीत की पहली सरगम जिसको बोल सकते हैं उन्होंने यहाँ करी थी। तो इंदौर वासियों का उनसे बेहद लगाव था। उनकी संगीत यात्रा में जब भी जैसे से मोड़ आया इंदौर उनके साथ में रहा। और उनके दिलो दिमाग में भी कभी इंदौर लुप्त नहीं हुआ। वो जब भी याद करती थी इंदौर से आने जाने वालों को, उनसे अपने खाने पीने चीज़ मंगाती थी, उनसे बातें करती थी। तो आज इंदौर के लिए बहुत दुख का विषय है। पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, लेकिन हम दिली तौर पर उनको बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं उनके प्रति। कहा जाता है जब लता जी छोटी थी तो यहाँ पर उनके जो पिताजी हैं वो नृत्य करते थे, पर उन्हें नृत्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर गाना गाया करती थी। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने होते हैं। और लता जी की बचपन से ही गाने में शिक्षा हुई थी और उनका रुझान भी था। पिता नाटक करते थे और मंडली भी थी उनकी, वो देखती भी थी। लेकिन उनको लगा शायद मैं गाती अच्छी हूँ तो वो गुनगुनाती रहती थी। बाद में परिवार उनका कोल्हापुर चले गया, महाराष्ट्र चले गया। और संघर्ष के दिन हुए तो लता जी की वही हॉबी, उनकी वही रुचि काम आई। और उसी के साथ उन्होंने परिवार के लिए भी संघर्ष करा और हिंदुस्तान की आवाज़ बनकर पूरे विश्व में छा गई। लता जी इंदौर आती थी तो अक्सर उन्हें यहाँ चाट चौपाटियों पर खान पान बहुत पसंद था। तो क्या वो यहाँ पर खाने में पसंद करती थी? चूँकि महाराष्ट्रीयन थी तो पुरणपोली और मराठी जो चकली थी उन्हें बहुत पसंद थी। अपने जो मिलने जुलने वाले उनसे वो कह के आती थी कि ये मेरे लिए आप बना के रखें। और जब सड़कों पे निकल जाती थी तो जो हमारा लोकल खाना है, पोहा जलेबी है और जो चाट पकौड़ी जो है, खासकर जो पारी पतासे होते हैं, तो उनके जो जितनी रस भरी आवाज़ थी उतनी रस से वो व्यंजन भी खाती थी। और घरों में जब इंदौर के लोग जाते तो उनको पका के खिलाते भी थी। तो एक सीधी सादी शख्सियत थी, लेकिन उन्होंने अपने जो आवाज़ से पूरी दुनिया को आंदोलित करा, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और हम जैसे कि आज बात कर रहे हैं कि भौतिक रूप से वो हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी संगीत यात्रा के माध्यम से वो लाखों करोड़ों दिलों में सदियों तक जीवित रहेगी और अमर रहेंगी। इंदौर में उन्होंने अपनी माँ माई मंगेशकर के नाम से भी एक सभागृह भी यहाँ पर बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था। हाँ, उन्होंने समय समय पर कोशिश करी थी कि उनके माता पिता की याद को यहाँ सहेजा जाए। और इंदौर के जो उनके करीबी स्नेहीजन थे उनके माध्यम से वो काम भी कराती रहती थी। लेकिन चूँकि मुंबई उनकी कर्मस्थली थी, यहाँ उनका आना जाना कम होता था, तो वो अपने स्नेहीजनों के माध्यम से वो काम करवाती रहती थी। और माई मंगेशकर आज भी सांस्कृतिक गतिविधियों का स्थल है, चल रहा है। और उनके नाम पर जो मध्य प्रदेश का पुरस्कार हम सब जानते ही हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने जो शुरू करा, ख्यातनाम संगीतकारों को, निर्देशकों को, अभिनेताओं को दिया जाता है। और उनको इस प्रकार से सहेजा जा रहा मध्य प्रदेश में। आगे भी कुछ ना कुछ भी लगता है कि सरकार उनकी याद में काम करेगी। जैसे ही हम सब इस शोक से उभरेंगे, दुख से उभरेंगे, तो हम विचार करेंगे कि उनके लिए अब क्या किया जा सकता है। लता जी लंबे समय से इंदौर नहीं आई थी, इसके पीछे का कारण क्या था कि वो इंदौर नहीं आई थी? आज इस विषय पे साला की बात तो करना अच्छी नहीं होता, लेकिन
जैसे कि मैंने बताया काफ़ी व्यस्त रहती थी और इंदौर में कुछ घटनाक्रम उनके साथ में ऐसे हुए थे जो उनको दिल के लगे थे, लेकिन समय के रहते उन्होंने भुला दिया था क्योंकि वो दिल की भली भोली थी। पर शायद वो घटनाक्रम उनके कहीं याददाश्त में रहते थे, इसलिए वो कोशिश करती थी कि कम से कम आना हो और वो किसी विवाद से दूर रहे। लेकिन चूँकि उनकी जन्मस्थली थी तो ताउम्र उनके हृदय स्थल में इंदौर का नाम हमेशा रहा और मुझे लगता है कि अब भी जब गई होगी तो कहीं ना कहीं इंदौर उनकी स्मृति में रहा होगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो उनके फैंस हैं वो लगातार उन्हें पहुंचकर श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यंगस्टर्स हों, बुजुर्ग हों, सबके दिलों में बसती थी। आज लता जी का देहांत हो गया है, कितने आप उनके गाने पसंद करती हैं? हमें उनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद थे, स्पेशली जो लग जा गले गाना है वो तो हमारा फेवरेट है सबका, और जो उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था वो तो सभी के दिलों में है। तो ए मेरे वतन के लोगों जब गाना गाया था तो स्टेडियम में हर एक के आंखों में आंसू कहीं ना कहीं देखने को मिले थे। लता जी का आज देहांत हो गया है और आप यहाँ पर पहुँचे, तो अक्सर यहाँ पर पहुँचने के पीछे का कारण जो होता है वो उनकी याद होता है। तो अब तो वो यहाँ से दुनिया से चली गई, अब किस प्रकार से उन्हें याद किया जाएगा? अब तो उन्हीं की याद में आज आना हुआ है, क्योंकि वे तो आती नहीं थी यहाँ पर, परंतु हम जब भी इधर से निकलते थे तो उस मकान को ज़रूर याद करते थे कि लता जी यहाँ पर हैं। अब तो बड़ा पूरे विश्व के लिए महान क्षति है ये कि ऐसी शख्सियत कभी कभी इस धरती पे जन्म लेती हैं। उन बिरली ही एक शख्सियत अपने देश में पैदा हुई थी और आज प्रभु ने उनको अपने चरणों में बुला लिया है। प्रभु उनको अपने चरणों में शरण दे एवं उन्हें अपनी यात्रा संपन्न करें। तो इंदौर से लता जी का नाता जो है वो जन्म से ही रहा है और जब वे छोटी थी तो यहाँ से इस गली के अंदर वे हेमंत से पूछिए, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, कितना सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज ये उस जगह पर खड़े हैं जहाँ सुर कोकिला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की किलकारियाँ गूंजी थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो जिस घर के पीछे 3 पीढ़ियों से वीर जी का मकान था वो हमारे साथ में मौजूद है। वीर जी, यहाँ पर आपका 3 पीढ़ी से मकान रहा है, तो क्या कुछ यादें हैं जो आपकी जुड़ी हुई हैं? देखिए, ये जो हमारे बुजुर्ग हमको बतलाते थे कि यहाँ पर लता मंगेशकर का जन्म हुआ है 1928 में और 2 से 3 साल का समय उन्होंने यहीं पे निकाला, पर ये फॉर्मली कंफर्म हुआ था 1976 में, जब उनकी मासी जो प्रेमनगर में रहती थी कुछ रिश्तेदारों को लेके आई थी और उन्होंने एक अंदर कमरा होता था जो बताया था कि स्वाड़े के इस कमरे के अंदर लता जी का जन्म हुआ था। तो 76 से हम लोगों को कंफर्म है कि हाँ, यहाँ पे ही लता मंगेशकर का जन्म स्थली है। उसके बाद 1960 में पीछे का हिस्सा बना था और 2000 के बाद यहाँ पे आगे का हिस्सा बना है। तो ये आगे से लेके पीछे तक पूरा एक वाड़ा होता था और उस कमरे में उनका जन्म हुआ था। और क्या कुछ ऐसी जुड़ी हुई यादें हैं लता जी से जो आपको आज भी याद आती है? देखिए साहब, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, पर जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब वो मासी के यहाँ आती थीं तो मिलने का उनका रहता था, पर वो मिल नहीं पाती थी क्योंकि व्यस्त रही हैं कभी भी। और एक बार संयोग बना था कि भैया महाराज के आई थी तो उनका आने का था, पर वो तबीयत खराब होने के कारण वो आ नहीं पाई थी। पर जहाँ तक मेरे को जानकारी है, उनके ब्रदर जो छोटे ब्रदर हैं वो यहाँ आके एक बार जरूर देख के गए हैं और हमारे जो दादाजी से उनसे मिल के गए। तो देखिए, ये जो गली है काऊ गली के नाम से इस गली को जाना जाता है। सिख मोहल्ला इस गली का नाम है। इस गली में ही उनकी जो घूमना और मस्ती करने का जो समय था वो यहाँ पर बीता था। इसी गली में वे कुछ ही दूरी पर एक किराने की दुकान उस समय जो हुआ करती थी, उसी दुकान से गोली चॉकलेट खरीद कर वो यहाँ पर खाया करती थी। और ये जो चाट चौपाटी आप पीछे देख रहे हैं, इसी चाट चौपाटी का अक्सर जब भी वह इंदौर आती थी तो लिफ्ट उठाने के लिए इस चाट चौपाटी पर जरूर पहुँचती थी। आज बस यादें ही उनकी जो है वो यहाँ पर बची हुई हैं। और जो शोरूम है उस शोरूम में आज भी लता जी के गाने जो हैं वो यहाँ पर बजाए जाते हैं। इस शोरूम के अंदर कोई भी दूसरा गाना अब तक नहीं बजाया गया। जी हेमंत, चूँकि इंदौर से उनका खास ताल्लुक़ रहा है, इंदौर में उनका जन्म हुआ है, आज इंदौर वासी कैसा महसूस कर रहे होंगे? क्या कुछ तस्वीर आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? उसके अलावा जिस जगह पर आप खड़े हैं, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ उनका जन्म हुआ था, यहाँ वो पली बढ़ी हैं, उनका बचपन गुजरा है यहाँ पर, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो सौभाग्य, क्या वो गर्व की अनुभूति उन लोगों को आज भी हो रही है?
हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सुबह से ही लता जी की तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि देने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और जो उनके फैंस है वो यहाँ पर पहुंचकर सुबह से ही श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज लता जी हम लोगों के बीच में नहीं है, सुबह श्रद्धांजलि आप लोग अर्पित कर रहे हैं। देखिए, जब से हमें पता चला है सुबह से, हम लोग सब गमगीन हैं, पूरा इंदौर शहर गमगीन है, पूरा देश और दुनिया गमगीन है, जितने संगीत प्रेमी सब गमगीन हैं। लता जी का जाना एक बहुत बड़ी एक दुखद घटना है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जितने संगीत प्रेमी वो प्रार्थना कर रहे थे कि लता जी स्वस्थ रहें, जल्दी स्वस्थ रहें। हम तो ये प्रार्थना करते थे कि हमारी उम्र लता जी को लग जाए, मगर ईश्वर को यही मंजूर था। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती, जिनकी वो बेटी थी, स्वर कोकिला थी, माँ सरस्वती उनको अपने श्री चरणों के अंदर स्थान दें। और एक प्रशासन और से भी मांग भी करना चाहते हैं, संगीत प्रेमी होने के नाते, उनके प्रशंसक होने के नाते और इंदौर वासी होने के नाते उनकी यादें चिरस्थायी बनी रहें। कि जिला कोर्ट है जहाँ पे उनका जन्मस्थली, उसके जस्ट पास में वो जिला कोर्ट यहाँ से स्थानांतरित हो रहा है, तो इस जिला कोर्ट को उनके स्मारक के रूप में बनाया जाए, यही हम जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से मांगते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे उनके फैंसों की कई मांगें भी यहाँ पर हैं। आज हमारे बीच में स्वर कोकिला लता जी नहीं रही हैं, सुबह से श्रद्धांजलि आप देने पहुँचे। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर शहर में लता जी का जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, ऐसा हम समाचार पत्रों के माध्यम मालूम पड़ा समाचार। जैसे ही हमको खबर लगी, आज पूरा शहर, इंदौर शहर गमगीन है, क्योंकि हमारे पिताजी बुजुर्ग लोग बताते हैं कि सिख मोहल्ले में लता जी का जन्म हुआ था, और ये जन्म हुआ था आज इंदौर शहर में जन्मी लता जी पूरे देश में उन्होंने नाम करा है। और एक उन्होंने गीत गाया था, हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। उस गीत को सुनकर नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज हम वो गीत गाते तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते। आज हमें बड़ा दुख है कि हमारे बीच से एक स्वर कोकिला लता जी नहीं रही। हम पूरा शहर गमगीन है और प्रशासन से मांग करते हैं कि इंदौर शहर में उनके नाम से ऐसे स्मारक बनाए जाए जो लता जी का नाम हमेशा जीवित रहे। हाँ देखिए, बिल्कुल इंदौर में लता जी के स्मारक को लेकर यहाँ पर उनके फैंस की कहीं ना कहीं मांगे जो हैं वो हैं, और इंदौर के प्रत्येक नागरिक की आंखें आज जो है वो नम हो गई हैं। ठीक है हेमंत, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर आपके पास आएंगे क्योंकि आज लता मंगेशकर जी हम सब के बीच में नहीं है, और इसके पहले 8:12 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। ये तस्वीरें उनके बचपन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे उनका बचपन बीता, कैसे उन्होंने उपाधियां ग्रहण की, हासिल की, और 7 साल की उम्र तक इंदौर में ही लता जी रहीं।